नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नागरिकता से वंचित के तत्काल नागरिकता दिल जेबाक मांग करैत लोसपा द्वारा सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। भारतीय नागरिक दूटा नेपाली नागरिकता बनौने कहैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन, कार्रवाई कर मांग। मध्य सरकारक आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट खर्च करीब 64% मात्र। कमला नदी के कात में 2 युवक के शव भेटल, अनुसंधान जारी। आ कोरोना संक्रमण फेर बढ़ल, पिछला 24 घंटा में 168 गोटे में संक्रमण। अब समाचार विस्तार में। जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के तत्काल नागरिकता दिल जेबाक सहित के मांग रखैत लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। देश भरक प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझेबाक केंद्रीय निर्देशन बमोजिम विभिन्न जिला के कार्य समिति सब ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। एहि क्रम में धनुषा में सेहो लोसपा के नेता तथा कार्यकर्ता प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल मार्फत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ सब नागरिकता विहीन नागरिक के तत्काल नागरिकता देल जेबाक मांग कयलक अछि। जन्मसिद्ध नागरिकता तुरंत हमरा सबके भेटऽ के चाही। जे एहिठाम के जे बच्चा सबके पढ़ाई नहीं भऽ रहल है, विदेश नहीं जा रहल छथि, बहुत तरह के जे स्कॉलरशिप सब भी प्राप्त नहीं भऽ रहल है, जबकि ई सब मांग हमरा सबके पहिने से आप पूरा भऽ दिया पूरा कहै छथि, लेकिन हमर सबके मांग पूरा नहीं होइ छै। ताहि लेल आप जल्दी से जल्दी सब मांग पूरा करत, आ नहीं तो हम सब सशक्त आंदोलन करबै। वही के लेल हम सब ज्ञापन पत्र। सरकार नागरिकता आइन नहीं अनला से विशेष कऽ जन्मसिद्ध नागरिकक संतान समस्या में पड़ल छै। मध्य प्रदेशक अर्थ राज्य मंत्री उषा यादव बहुत नागरिक के नागरिकता नहीं देल गेला से मधेश में सामाजिक सुरक्षा के अवस्था चुनौतीपूर्ण रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन भेल मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के अवस्था चुनौती आ अगिला बाट संबंधी कार्यक्रम में राज्य मंत्री यादव अतुका बहुत नागरिक के नागरिकता से वंचित कयल गेल कहैत समस्या समाधान कर संघीय सरकार संग आग्रह कयलनि। सबैभन्दा ठुलो समस्या के देखिएको छ भने नागरिकता यो नागरिकता भने कसले दिन्छ त? यो किन नागरिकता हाम्रो के रे लक्षित वर्गहरू किन नागरिकता पाइरहेको छैन? यसमा कसको दोष छ त? हामी यहाँ सबै बौद्धिक सर्कलका व्यक्तित्वहरू उपस्थित भएको छ, यसमा कसको दोष छ? तैना कार्यक्रम में पूर्व मंत्री तथा प्रदेश सांसद ज्ञानेंद्र कुमार यादव मधेश सरकार समतामूलक विभेद रहित समाज निर्माण में प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। और सामाजिक सेवा आ सुरक्षा के सवाल पर मध्य सरकार बहुत काज केने सेहो बतौलनि। हिसाब में जातीयता को हिसाब में राज्य को विभिन्न तौर तबका को पछाड़ी पारेको समुदाय को हिसाब में यहाँ सामाजिक सुरक्षा को कार्यक्रमहरू हामी ल्याएका छौं र त्यो सुरक्षा को कार्यक्रम ल्याउनुको एउटै चाहिँ उद्देश्य हामी समतामूलक विभेद रहित समाज निर्माण गर्नु। समतामूलक विभेद रहित समाज निर्माण जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी समृद्ध समाज बनाउन सक्छौं, न त शिक्षित समाज हामी निर्माण गर्न सक्छौं, न त हामी विकास को चाहिँ मूलधारमा अगाडि बढ्न सक्छौं। कार्यक्रम में प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक महासंघ के सदस्य राम रतन मिश्र लगायत सहभागी भेल छल। गैर कानूनी रूप में दुट्टा नेपाली नागरिकता लेने भारतीय नागरिक के कार्यवाही के मांग करते जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल छै। सोम दिन जनकपुर धाम वड़ा नंबर 8 के स्थानीय वासी सब दोहरा का नागरिकता लेने बिहार मधुबनी जिला बेनीपट्टी के भवेश मिश्र के कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयलक अछि। मिश्र नाम परिवर्तन कऽ कऽ सेहो गैर कानूनी तरीका से दुट्टा नेपाली नागरिकता लेने प्रदर्शनकारी के आरोप अछि। स्पष्ट भऽ रहल छै, ओहि के बाद ओहि ठाम के जे सरपंच छै से प्रमाणित कऽ के देने छै, सत्यापन जकरा कहै छै सत्यापन कऽ के देने छै कि इंडिया के आदमी और इंडिया के आदमी आके एठाम नेपाल के दूटा नागरिक लेलकै। एकरा पर अदालत में आगि लगी मुद्दा चल रहा है।
ई तुरंते नागरिकता लेते अंश मुद्दा दायर कर दिलकै। ऐसे तो प्रश्न भऽ रहल है ने कि एकर नियत की। नेपाल में अबिते आपराधिक गतिविधि में संलग्न भऽ गेलै और ओहि के बाद में बेर बेर आगिलगी मुद्दा में सेहो ई धरोहर पर छूटल है। तो कतहु न कतहु नागरिक समाज के शंका है हाँ जे लोक एकटा गाँव घर में अखन कहबी भऽ गेल छै जे पाइ छै तऽ सब किछु खरीदल जा सकै छै। और ई एकर जे ई भूमाफिया सब के एकटा जे गिरोह छै जाहिके ई ओहि के एकटा मेंबर इहो छै गिरोह के मेंबर भूमाफिया सबके। तो वो सब आई वही टोल में जे कही वार्ड नंबर 8 में एकटा हल्ला मचौने छी कि ढौआ है तो सब किछु अदालत के खरीद लेबै। ओ सब दूटा नागरिकता लेने मिश्र आपराधिक प्रवृत्ति के भू माफिया रहल सेहो आरोप लगल छै। मिश्र अखन धनुषा प्रहरी के हिरासत में रहल छै। प्रदर्शनकारी कोनो दबाव आ प्रभाव में नहीं पड़ कऽ हिरासत में रहल मिश्र के कार्रवाई कर प्रहरी प्रशासन आ अदालत संग अनुरोध कयलक अछि। प्रहरी प्रशासन आ अदालत के प्रभावित करबाक मिश्र पक्ष के व्यक्ति सब दावी करऽ लगला से अपना सब बाध्य भऽ कऽ विरोध में उतर पड़ल ओ सब बतौलक अछि। नंबर 8 में हम रही छी और वही के बाद में फिर बितलाहा 2078 कार्तिक 17 गते के जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 के ठेगाना रहकर जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से पुनः नागरिकता लेल के जिसमें पिता के नाम लिखने है नामदेव शरण है ना और माई के नाम उल्लेख नहीं कल गेल छै। ओहिठाम जे वार्ड में जे माई के नाम जे होइ छै ओहि चंचला देवी लिख के काटल गेल छै। वैसे प्रश्न जी मतायर के नाम एक चंचला देवी है। चंचला देवी भारतीय नागरिक है। पवन मिश्र भारतीय नागरिक है। एहिमे तो आप कोनो अनुसंधान करे के विषय नहीं। वही के बावजूद वही के बाद अहाँ कहबी कि नारा जुलूस किया है। नारा जुलूस या है कि ये जे भूमाफिया सबके जे एकटा गिरोह है वही भूमाफिया सब द्वारा प्रचार प्रसार कल गेले कि सब चीज खरीदा गेले, पुलिस खरीदा गेले, अदालत खरीदा गेले, भवेश मिश्र छूट के ओ सब भूमाफिया सँ मठ मंदिर के संरक्षण कयल जयबाक सेहो मांग कयने छल। सर्वोच्च अदालत धनुषा जिला अदालत के न्यायाधीश परशुराम भट्टराय के काज में तानलक अछि। सोम दिन से लागू करैत हुनका काज में सर्वोच्च अदालत में तानल गेल सर्वोच्च अदालत स्रोत जानकारी देलक अछि। न्यायाधीश भट्टराय कयने किछु फैसला विवादित भेला बाद हुनका जिला न्यायाधीश के जिम्मेवारी से हटा कऽ काज में तानल गेल छै। ओ गोली प्रहार कऽ कऽ व्यवसायी के हत्या केने अभियोग लागल व्यक्ति के प्रमाण नहीं पहुंचल कहैत सफाई देने छलथि। पिस्तौल आ गोली सहित पकड़ायल आरोपित के सफाई देने फैसला विवादित बनल छल। पिछला समय सर्वोच्च अदालत फैसला में कैफियत देखल गेल तथा विवादास्पद फैसला केने विभिन्न न्यायाधीश के काज में तानबा काज के तीव्रता देने छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 के पेट्रोल पंप संचालक मनोज साहक हत्या अभियोग लागल जनकपुर धाम वार्ड नंबर 14 मुजेलिया रहनिहार पंकज कहावाला दामोदर चौधरी के अदालत प्रमाण नहीं पहुंचल कहते सफाई देने छल। हत्या आरोप में दामोदर के आजीवन कैद सजाए मांग कऽ पीड़ित परिवार जिला अदालत धनुषा में मुद्दा दायर केने छल। पंकज के जिला अदालत धनुषा 2076 साल अगहन 4 गते पूर्वपक्ष के लेल 72 के जलेश्वर जेल चलान केने छल। प्रहरी के अनुसार वही समय अनुसंधान के क्रम में पंकज अपना हत्या केने स्वीकार सेहो केने छल। मध्य प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 में 64.04% बजेट खर्च कैने छै। प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय जनकपुर धाम के प्रमुख राधे श्याम गिरी के अनुसार चालू आर्थिक वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार 34 अरब 88 करोड़ 98 लाख 10,000 में से 22 अरब 34 करोड़ 15 लाख खर्च कर सकल छै। आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार शनि के रात 12 बजे से चालू आर्थिक वर्ष के भुगतानी निकासा बंद कयल गेला के कारण किछु मंत्रालय की योजना संपन्न भेला पर करोड़ों रुपया भुगतानी करब बाकी रहल छै। प्रदेश सरकारक विभिन्न मंत्रालय निकाय आ कार्यालय से विनियोजित बजेट में से चालू देश 10 अरब 40 करोड़ 43 लाख तथा पूंजीगत देश 11 अरब 93 करोड़ 72 लाख खर्च भेल गिरी जानकारी देलनि अछि।
ओ चालू आर्थिक वर्ष में मंत्रालय दिस सबसे बेसी सामाजिक विकास मंत्रालय 80.09% आ सबसे कम महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय 26.93% मात्र खर्च कैने सेहो जानकारी दिलाइन। हाम्रो यो खर्चको प्रतिशत जसरी यसपालि जम्मा 61 भयो पुँजीगत, त्यसरी खर्चको प्रतिशत हेर्दाखेरि लगभग 65 देखि 70% को एउटा ट्रेन्ड छ र यो वर्ष अलिकति एक हप्ता पहिल्यै आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबार बन्द भएकोले गत विगतको भन्दा यो वर्ष अलिकति पुँजीगत खर्च कम भयो र हाम्रो 77-78 मा यो वर्षभन्दा अलिकति राम्रो उत्साहजनक खर्च भएको थियो। त्यति बेलामा हाम्रो 68% खर्च भएको। तैना प्रदेश सभा 78.40%, प्रदेश लोक सेवा आयोग 48.21%, मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय 95.50% आ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग 23.14% बजेट खर्च कैने छे। मंत्रालय दिस मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय 35.74, अर्थ मंत्रालय 28.18, उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय 66.57, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मंत्रालय 76.96, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय 52.05 आ खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय 52.89% खर्च कैने छे। तैनाका आंतरिक मामिला तथा संचार मंत्रालय 66.47, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मंत्रालय 46.53, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय 62.16 आ स्थानीय तह पौने सशस्त्र अनुदान अधीश 95.5% बजेट खर्च भेल छे। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालयको 58%, अनि भौतिक पूर्वाधार मंत्रालयको 62% र सामाजिक विकास मंत्रालयको 78% भएको छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुअस कम्ती में 1 सप्ताह पहिने भुक्तानी निकासा बंद कऽ कऽ खर्च विवरण अध्यावधिक करबाक व्यवस्था रहल छै। महालेखा नियंत्रक कार्यालय रवि दिन से प्रदेशक भुगतानी प्रणाली बंद कऽ चुकल छै। फ्रीज नहीं होवला शीर्षक के रकम के भुगतानी निकासा बंद नहीं कयल गेल छै। ई रकम सरकार के कोषे में रहे छै। बीतल आर्थिक वर्ष में प्रदेश सरकार 65.46% बजेट खर्च कैने छल। अगला आर्थिक वर्ष सँ एहि आर्थिक वर्ष में कम बजेट खर्च भेल छै। जनकपुर धाम स्थित संकट मोचन विद्यालय के विद्यार्थी सबके हृदय के परीक्षण कयल गेल छै। सोम दिन नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान के चिकित्सक सब द्वारा विद्यार्थी सबक हृदय के स्क्रीनिंग परीक्षण कयल गेल छै। विद्यालय के 1200 विद्यार्थी के हृदय के इको स्क्रीनिंग कयल गेल छल, जाहिमे 30 गोटे में हृदय संबंधी रोग पाओल गेल अछि। 30 गोटे में से 27 गोटे के दवाई से ठीक हेबाक आ 3 गोटे के ऑपरेशन के लेल रेफर कयल गेल छै। काठमांडू के ऑपरेशन के लेल लागवला संपूर्ण खर्च प्रतिष्ठान तिरबाक सेहो जनाओल गेल छै। हृदय रोग देखल गेल विद्यार्थी सबके निःशुल्क दवाई सेहो वितरण कयल गेल छल। मुटुको भिडियो गर्दैछौँ। मुटुको भिडियो गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि बच्चाको मुटुमा कुनै डिफेक्ट छ, जस्तै मुटुको भल्भ बिग्रिएको छ, मुटुमा यदि प्वाल छ, मुटुका नसाहरू यदि गलत तरिकाले यो जोडिएको छ अथवा मुटुमा कुनै विकृति छ भने यो मुटुको भिडियो एक्सरेबाट पत्ता लाग्छ। र यो धेरै यो साना साना स्कुल जाने बच्चाहरूमा यो घाँटी दुख्ने, टन्सिल बढ्ने, टन्सिल पाक्ने कारणले गर्दाखेरि मुटुको भल्भमा समस्या भइराखेको हुन्छ, जुन चाहिँ थाहा हुँदैन। यसरी हामीले परीक्षण गर्दाखेरि त्यो सुरुको अवस्थामा रोग पत्ता लाग्छ। हामीले अनि उनीहरूलाई औषधि दिन्छौँ। चिकित्सकक टोली काठमांडू से स्क्रीनिंग के लेल आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण सब लऽ कऽ आयल छल। वही क्रम में प्रतिष्ठान के केंद्रीय अध्यक्ष बलराम नेपानी विद्यार्थी सब के इको कार्डियो मशीन से हृदय के जांच कयल गेल आ बीमार देखल गेल के काठमांडू के गंगालाल अस्पताल में निःशुल्क इलाज करबाक जानकारी दिलनि।
जन्मजात मुटुको रोग छ छैन भनेर स्क्यानिङ गर्नको लागि हामी इको कार्डियो मेसिन लिएर सबै बच्चाहरूको चाहिँ इको गर्दैछौँ। यसमा केही शङ्कास्पद विद्यार्थीहरू भयो भनेदेखि उनीहरूलाई फर्दर इन्भेस्टिगेसनको लागि हामी गङ्गालाल हस्पिटल काठमाडौँ लगेर उपचार गरिदिने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैको सन्दर्भमा आज स्क्यानिङ भनेको छाँट्ने काम हो, होइन रोग भनेर चाहिँ छुट्याउने काम गरिरहेछ। विद्यालय के प्रधान अध्यापक बलराम शाह प्रतिष्ठान चलबैत आबि रहल अभियानक प्रशंसा करैत एहन किसिम के अभियान से समय में रोग के विषय में जानकारी पाबि कऽ बाल बालिका स्वस्थ जीवन पाबि सकबाक बतौलनि। विपन्न वर्ग के बाल बालिका पढ़ैत आयल ई विद्यालय हृदय रोग जांचक लेल छनौट कयल गेल पर खुशी सेहो ओ व्यक्त कयलनि। हृदय रोग फाउंडेशन के जिनकर केंद्रीय कार्यालय पुलचोक छोकरा हृदय से धन्यवाद देवा चाहबे जे ई संस्था वास्तव में समाज सेवी संस्था है। संकट मोचन में पढ़े वाला विद्यार्थी प्राय गरीब है, दलित है, श्रमिक के बाल बच्चा सब है, छोट व्यापारी के बाल बच्चा सब है, टेम्पो रिक्शा चलबा के बाल बच्चा सब है। इनका सबके जे फ्री हृदय के स्क्रीनिंग कर रहल छै, एहि के लेल हम विद्यालय परिवार के तरफ से अपना तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहबै आ वास्तव में इस धन्यवाद के पात्र छै। प्रतिष्ठान 34 वर्ष से हृदय रोग के इलाज के संगे विभिन्न ठाम में एहि रोग से बचबाक लेल सचेतना कार्यक्रम सब संचालन करैत आबि रहल छै। बाल हृदय रोग बचाव अभियान चलाउने प्रतिष्ठान के 6 गोटे हृदय रोग विशेषज्ञ सहित 10 गोटे के टोली जनकपुर धाम आयल छै। प्रतिष्ठान पिछला 10 वर्ष में करीब 5 लाख बाल बालिका के हृदय के परीक्षण क चुकल छै। चिकित्सक टोली पूस आ माघ में सेहो धनुषा अयबाक आ ओहि क्रम में विभिन्न 11टा विद्यालय के 6000 विद्यार्थी के जांच करबाक प्रतिष्ठान जनौलक अछि। सिरहा के करजनहा स्थित कमला नदी में 2 युवक के शव भेटल छै। करजनहा नगर पालिका वड़ा नंबर 1 बंदीपुर स्थित कमला नदी के कात में बंदीपुर के 17 वर्ष के मोहम्मद अली आ भारत बिहार घर भेल 19 वर्ष के जफर शेख के शव भेटल छै। सिरहा धनुषा के बीच में रहल कमला नदी के कात में शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। जफर शेख अपन मामा के घर सिरहा में बकर ईद मनाबऽ आयल छल। रवि दिन बिरिया में घर से निकलल दुनू गोटे घर नहीं घुरला बाद खोजी शुरू भेल छल। खोजी के क्रम में सोम दिन भिनसर दुनू के शव भेटल। सिरहा प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष बुढ़ा थोकी जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार कपड़ा खोल कऽ दुनू गोटे नदी में हेलऽ गेल समय में मृत्यु भेल भऽ सकबाक प्रहरी के अनुसंधान में देखल गेल बतौलनि अछि। देश भर पिछला 24 घंटा में और 168 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में 3020 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 1834 गोटे के पीसीआर आ 1168 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 168 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सोम दिन 37 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छै। तेना देश भर 770 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल ललितपुर के एकांत कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराव कयलक अछि। सोम दिन संघ यातायात कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण भेल अनियमितता ढीला सुस्ती आ लापरवाही के कहैत यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराव कयलक अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के अध्यक्ष किरण पौडेल ऑनलाइन फार्म भरा कहिकऽ ऑनलाइन साइट खोललो पर पूर्ण रूप में नहीं चलल साइट बनौने आरोप लगौलनि। ओ साइट नहीं चलला से फेर नागरिक सब बिचौलिया में पहुंच रहल दावी कयलनि। अध्यक्ष पौडेल ऑनलाइन फार्म नाम मात्र के भेल कहैत एहि के व्यवस्थित कर कार्यालय के ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ कर्मचारी आ बिचौलिया के पैसा खिया कऽ लाइसेंस के परीक्षा आ ट्रायल देबा काज बंद कयल जेबाक बतौलनि। ओ देशक बहुत कार्यालय सब में पारदर्शिता के अभाव रहल दावी करैत यातायात कार्यालय मनपरी रूप में सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत के बात सब में ढीला सुस्ती कर नहीं हेबाक बतौलनि। भोलि उत्तिखेर ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै राजनीति नपाउँछ।
त्यो व्यतिथि दुनियाँमा कहीँ नभएको देशमा धेरै किसिमका ठाउँमा सुशासनको अभाव छ, देशका धेरै कार्यालयहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ। तर यो कार्यालय भनेको दिनदारी चोरी मात्र होइन, सेवाग्राहीमाथि सिधासिध लुट भइरहेको छ, डकैती भइरहेको छ यो कार्यालयमा। त्यसले गर्दा हामी यो कार्यालय घेराउ गरेर आइरहेका छौँ। युवा संघ के आंदोलन के छोटछिन आंदोलन के रूप में नहीं ले बसे हो वो सब चेतावनी देना छल। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय समिति बैठक और भातृ तथा शुभेच्छुक संगठन निर्माण करबाक प्रस्ताव कयल गेल छै। सोम दिन शुरू भेल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति बैठक में भातृ आ शुभेच्छुक संगठन सबके गति देबऽ लेल और संगठन निर्माण करबाक प्रस्ताव पेश भेल छै। संगठन में और भातृ आ शुभेच्छुक संगठन निर्माणक प्रस्ताव पेश भेल नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता प्रकाश शरण महत जानकारी देलनि। तहिना बैठक में स्थानीय निर्वाचनक समीक्षा हेबाक आ अगिला दिन में निर्वाचन केंद्रित भऽ कऽ पार्टी के कोना आगाँ बढ़ेबाक विषय में सेहो परामर्श हेबाक ओ बतौलनि। प्रवक्ता महत सोम दिनक बैठक में बीतल स्थानीय निर्वाचन परिचालन समिति के काज आ प्रचार प्रसार समिति के काजक प्रतिवेदन पेश भेल सेहो जानकारी देलनि अछि। पेश गर्यौं। निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजीले कसरी हामीले यो निर्वाचन परिचालन मा रहेर कसरी काम गर्यौं, के समस्या आए, के उपलब्धि भए, ती कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो। मैले स्थानीय निकाय प्रचार समितिको संयोजकको हैसियतले हामीले जुन प्रचार अभियान अगाडि बढायौं पार्टीको पक्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लिएर त्यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापति मार्फत प्रवक्ता महत पार्टी के संपूर्ण भातृ संगठन सब पूर्ण रूप में क्रियाशील आ गतिशील हेबाक बतौलनि। अवधानता दिनुपर्ने शुभेच्छुक संगठन र त्यसको प्रकृतिलाई मध्यनजर राखेर र भातृ संगठनहरूको बारेमा पनि केन्द्रीय समितिले विचार गरोस् र निर्णय लियोस् भनेर त्यो प्रस्ताव पेश भएको छ। वो पार्टी केंद्रीय समिति के बैठक किछ दिन धरि चलबाक जानकारी देलनि। समसामयिक राजनीतिक विषय सभक संदर्भ में पार्टी के केंद्रीय सदस्य सब धारणा रखबाक आ समग्र में केंद्रीय समिति धारणा बनेबाक सेहो ओ जानकारी देने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल में सेहो श्रीलंकीय जकाँ आर्थिक संकट आबि सकबाक प्रतिक्रिया देलनि अछि। सरकारक गतिविधि के देखला पर नेपालक आर्थिक अवस्था सेहो श्रीलंकीय जकाँ देखल गेल अध्यक्ष ओली के कथन छल। सोम दिन ललितपुर में आयोजित संपादक सब संघ के अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ बजट निर्माण में अनधिकृत व्यक्ति के संलग्नता आ हथियार खरीद में बजट विनियोजन जेहन विषय से देश के आर्थिक रूप में श्रीलंका जेहन अवस्था में पहुंचेबाक अवस्था आबि सकबाक बतौलनि। दरहरू अन्तःशुल्क र इन्सेन्टिभ दिने कुरा वा छुट दिने कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर अनधिकृत मान्छेहरू ल्याएर राष्ट्रिय बजेटलाई वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी अवांछित शक्ति र तत्त्वहरूको हात घुसाउने काम गराइयो। अध्यक्ष ओली बजट में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करेबाक बात अर्थमंत्री असगरे कर नहीं सकबाक दावी समेत कयलनि। ओ देशक अर्थतंत्र के संकट में जाय नहीं देबऽ सतर्क रहल जेबाक समेत बतौने छलथि। नेकपा एमाले सरकार नेपाल प्रहरी के लेल 84 करोड़ के हथियार किन लागल कहैत विरोध जनौलक अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में नेकपा एमाले के सांसद नवराज सिलवाल सरकार 84 करोड़ रुपया बराबर के हथियार किन लेल बजेट रकमांतर कयने कहैत ओहि प्रति आपत्ति जनौलनि। ओ देश में आर्थिक संकट आबऽ लागल समय में हथियार किन खोजि कऽ सरकार राष्ट्रघात कयने सेहो बतौलनि। ओ अखन नेपाल प्रहरी के हथियार आवश्यक नहीं रहल कहैत बिचौलिया आ राजनीतिक व्यक्ति सभक लेल ई योजना आगाँ बढ़ाओल गेल सेहो आरोप लगौलनि। ओ हथियारक कमीशन 300% धरि बढ़ा कऽ रकमांतर कयने
सेहो बतौलनि। अहिले मारमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थालाई फेरि मार गर्ने गरिकन 84 करोड रुपियाँ हतियार किन्ने ढङ्गले जसरी अगाडि आएको छ यो राष्ट्रघात हो। आज पनि आजको मूल्यमा पनि अघि मैले गुगलमा हेर्दै थिएँ सामान्य सभामा आजको मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरेका हतियारहरू खरिद गर्दाखेरि 1/3 मूल्य पनि पर्ने छैन। हतियारको कमिसन 200-300% बढाएर कोटा बढाएर यो ढङ्गले चाहिँ देशलाई लुट्ने राज्यलाई लुट्ने ढङ्गले गठबन्धन अगाडि बढेको छ। यो धोका हो, मुलुकप्रतिको राष्ट्रघात हो। सामान्य सभा महोदय ओ नेपाल प्रहरी के अखन हथियार के नहीं बल्कि प्रविधि के आवश्यकता रहल बतौलनि। प्रहरी के प्रविधि आइन का अनुसंधान योग्य बनाओल जेबाक हुनक कथन छल। नेपाली कांग्रेसक सांसद डॉक्टर डीला संगरोला सरकार संसद में पेश केने यौन हिंसा विरुद्ध के किछ ऐन के संशोधन करब बनल विधेयक 2079 प्रति असंतुष्टि जनाओल गेल अछि। सांसद संगरोला ई विधेयक बलात्कार जघन्य अपराध के घटना नियंत्रण करब पर्याप्त नहीं भेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में ओ नेपाल में भयावह ढंग से बढ़ि रहल जघन्य अपराध घटना नियंत्रण करऽ लेल सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मापदंड आ संयुक्त राष्ट्र संघ के उदाहरण के ध्यान में राखि कऽ कानून बनाओल जेबाक मांग समेत कयलनि। ओ विद्यमान विधेयक व्यवस्था केने दंड जरिमाना बलात्कार जघन्य अपराध के घटना नियंत्रण कर नहीं सकल दिस सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। यस्ता जबरजस्ती करेनीका घटनाहरू घटेका छन्। यो विधेयकलाई हेर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ, जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ, केही हदम्याद बढाएको छ। यसले मात्रै समाजलाई सुधार गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उदाहरणहरूलाई हेरौँ, त्यो उदाहरण हेरेर यो कानुन निर्माण गरौँ। त्यसले मात्र यो जघन्य मानवता सांसद संगरोला बलात्कार जघन्य अपराध के घटना 50% से बढ़ि सकबा कहैत ओहि के अनुसंधानक दायरा में आन सेहो सरकार के दबाव देलनि अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल यौन हिंसा के अपराधी के बचेबाक ढंग से कानून के व्यवस्था होइत आयल टिप्पणी केलनि अछि। सांसद सुवाल निर्मला पंत के हत्या और पता लगावा नहीं सकल दृष्टांत पेश करैत यौन हिंसा के अपराधी के बचेबाक ढंग से कानूनक व्याख्या होइत आयल बतौलनि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में यौन हिंसा विरुद्ध के आइन के संशोधन कर बनल विधेयक 2079 ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ विद्यमान कानून में सेहो यौन हिंसा के घटना में सम्मलन सबके कार्रवाई करबाक व्यवस्था भेल पर आइ के कार्यान्वयन कर सरकार नहीं सकल बेर बेर दोहरौलक अछि। सांसद सुवाल यौन हिंसा होबा नहीं देबाक लेल नागरिक के शिक्षित बनाओल जेबाक कहैत एकर लेल राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा के व्यवस्था कयल जेबाक सेहो मांग कयलनि। त्यसरी गएर त्यस्तै कानुन त छ यो यौन हिंसा विरुद्धको, तर त्यस कार्यान्वयन भइरहेको छैन र यो हिंसा आर्थिक सामाजिक रूपले दुर्बलहरू विरुद्ध भएको हामी धेरै पाउँछौँ। यसको अर्थ सांस्कृतिक र नागरिक समस्या नै देखियो। सांसद सुवाल यौन हिंसा होब नहीं देब नागरिक के आर्थिक रूप से सेहो मजबूत बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने छलथि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार जरूरी रहल बतौलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में यौन हिंसा विरोध के आइन के संशोधन करब वाला विधेयक 2079 ऊपर के सांसद सब राखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में मंत्री कोइराला यौन हिंसा नियंत्रणक लेल सुधारक आवश्यकता रहल कहैत एहि के लेल कानून आयोग काज कऽ रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ यौन हिंसा के पीड़ित के न्याय देबा आ पीड़क के कार्रवाई के दायरा में आना हद में से बहुतो बात में सुधार आवश्यक रहला से सरकार कानून आयोग मार्फत एहि के अध्ययनक काज के आगा बढ़ाओल जेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। आवश्यक छ, हदम्याददेखि लिएर सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नको लागि कानून आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ, त्यसलाई पर्खौँ भनेर निवेदन गरे। माननीय सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो, समितिमा गयो, समितिमा छलफल भयो, हामी समितिमा बस्यौँ। मंत्री कोइराला अध्यादेशक प्रतिस्थापन करबाक लेल ओ विधेयक सरकार आन्ने उल्लेख करैत एहिमे सुधार कऽ कऽ जेबाक प्रतिबद्धता रहल बतौलनि। ओ संसद आ संसदीय समिति देने निर्देशन के सब दिन पालना करबाक दृढ़ता सेहो व्यक्त केने छलथि।
प्रतिनिधि सभा सदस्य लीला देवी सिटौला देश में प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख की व्यवस्था कैल जबाक बतौलन अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिन के बैठक में सांसद सिटौला देश में प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख की व्यवस्था कैल जबा में जोर देलन अछि। ओ स्थानीय तह के प्रदेशक माथत में राखल जबाक सेहो बतौलन। सांसद सिटौला संघ आ प्रदेशक सांसद संख्या घटा क छोट बनाओल जबाक आ पूर्ण समानुपातिक बनाओल जबाक सेहो बतौलन। सानो बनाऊ तर पूर्ण समानुपातिक समावेशी बनाऊ। केन्द्रमा 5-6वटा मन्त्रालय मात्रै राखौँ। प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत अरू मन्त्रीहरू प्रदेशमा राख्नुपर्छ। विकासे पुँजीलाई केन्द्रीकृत नगरौँ। जनताको घर आँगनमा पुर्याउन प्रदेश मार्फत काम गरौँ। प्रत्यक्ष कार्यकारीले संविधान विपरीत कार्य गरे संसदको बहुमतले। प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराय त्रिभुवन विश्वविद्यालय तैयार करने पुनर्संरचना की योजना के कार्यान्वयन कर सरकार का ध्यान आकर्षण करौलन। ओ प्राध्यापक आ सह प्राध्यापक के अंतर्वार्ता 1 वर्ष रोकल गेल दिस सरकार का ध्यान आकर्षण करौलन। विद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भन्ने नारा बोकेको छ, तर 1 वर्ष अघिदेखि रोकिएको प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। कस्तो उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने सोच सरकारले बनाएको म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भन्ने नारा बोकेको छ, तर 1 वर्ष अघिदेखि अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। सभा सदस्य शक्ति बहादुर बस्नेत देशभर शिक्षक सबक दरबन्दी मिलान कैल जबाक बतौलन। ओ प्राथमिक आधारभूत आ माध्यमिक विद्यालय सबक पूर्वाधार के लेल निश्चित मापदण्ड बनाव आ मापदण्ड के आधार में पूर्वाधार निर्माणक लेल आवश्यक बजेट विनियोजन कर सेहो मांग कयलनि। कर्णाली प्रदेशमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात 1:56 को छ। 1 जना शिक्षक बराबर 56 जना विद्यार्थी छ। ठीक अर्को कुनै एउटा प्रदेशमा हेर्दाखेरि 1 जना शिक्षक बराबर 16 जना विद्यार्थीको अनुपात रहेको स्थिति छ। तैना डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फे संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन अवस्था में रहल पर राष्ट्रीय सभा में दर्ता भेल में एमाले के गंभीर आपत्ति रहल बतौलन। ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को अचम्मको कुरा, सम्माननीय सभामुखज्यूले आफ्नो कुर्सीबाट पटक पटक त्यहाँबाट रुलिङ गर्दै गरेको विषय प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेश चंद्र दास प्रधान सेनापति सीमाना में तार लगाल जबा कह देने अभिव्यक्ति के विरोध कहने छलथि। पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे विदेश अध्ययन में जाय वाला के सटही सुविधा देव शर्त राखल जबाक बतौलन अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति अगला मौद्रिक नीति संबंधी राष्ट्र बैंक संग कहने परामर्श में पांडे नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा संचिति घटन नहीं देबाक लेल नीतिगत व्यवस्था क शर्त राखल जबाक बतौलन अछि। ओ चालू आर्थिक वर्षक 10 महीना में विदेश में पढ़ा जाय वाला के राष्ट्र बैंक 51 अरब रुपया देने बतौलन। यहाँ यत्रो समय खर्च गरेर पढाइदियो, पढेका मान्छे बाहिर गए हैन। यो चाहिँ आम जनता भन्दा पनि अलिकति तथाकथित सुकिला मुकिला मान्छेहरूको निम्ति हितकारी त नीति भइरहेको छैन। जो वास्तवमा विदेश बस्न चाहन्छन्, विदेश जान चाहन्छन्, राष्ट्रलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट नगर्ने खालको त्यो कुरातिर यसले चाहिँ कतै काम पो गरिरहेछ कि हैन। यसमा पनि अलिकति सेलेक्टिभ हुनुपर्ने हो कि आउँदा दिनहरूमा। यदि यो चाहिँ चाप उच्च रूपले बढ्दै गयो भने तपाईले तैना सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी बैंक से जाय वाला कर्जा सीमित व्यक्ति के पहुंच में रहला से अर्थतंत्र में समस्या भ रहल बतौलन। लेकिन हाम्रो बैंकिङको नियम कानुनले गर्दा चाहिँ जुन तरिकाबाट सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै लगानी बढिरहेको छ, यसलाई कन्ट्रोलिङ कसरी गर्ने। मैले स्मरण गर्न चाहन्छु कि भर्खरै चाहिँ उक्रेनमा चाहिँ के अरे कैदीहरूलाई चाहिँ स्वापिङ गरेछ कि 144 जना चाहिँ उक्रेनले दिएछ, 144 जना चाहिँ उक्रेनले रसियालाई दिएछ, रसियाले दिएको छ भनेदेखि यो ठुल्ठुला बैंकहरू ओ बैंक किस समूह ऊपर मात्र लगानी केला से घड़ाइसी तथा छोट उद्योग सब कर्जा नहीं पौने बतौने छलथि।
नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी अगिला आर्थिक वर्ष में सिहो मूल्य वृद्धि लक्ष्य से ऊपर हेबाक बतौलनि अछि। सोमदिन प्रतिनिधि अंतर्गत के अर्थ समिति अगिला मौद्रिक नीति संबंधी राष्ट्र बैंक संग कयने परामर्श में गवर्नर अधिकारी एना बतौलनि अछि। ओ चालू आर्थिक वर्ष में केंद्रीय बैंक 6.5% मुद्रास्फीति रखबाक लक्ष्य लेने भेलो पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत मूल्य वृद्धि अत्यधिक रूप में बढ़ला से लक्ष्य से बाहर जेबाक अवस्था रहल बतौलनि। सन्दर्भमा आउने अनुमान गरिएको छ। मूल्य वृद्धिमा हामीलाई अलिकति चाप परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यन्तै बढेर गएको छ, जुन चाहिँ मूल्य आज झन्डै 80%ले बढेको अवस्था हामी देख्छौँ, जसको असरस्वरूप समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको छ। गत साल 2078 वैशाखमा 3.65% ड्रपको मूल्य वृद्धि यो साल वैशाखमा सान्तमा 7.87% ड्रपको छ, जसको चाहिँ ट्रेन्ड अहिलेसम्मको ट्रेन्ड। गवर्नर अधिकारी बाहरी क्षेत्र के चाप के कारण देशक विदेशी मुद्रा संचिति घटित गेल बतौलनि। ओ एहि वर्ष बेसी रकम आयात में खर्च भेला से 10 महीना के अवधि में 2.47 अरब डॉलर से कमी आयल बतौलनि। धेरै वर्ष दुःख गरेर कमाएर रिजर्भ मेन्टेन गर्दै गएको राष्ट्र बैंकको यो रिजर्भ यो सालको आयातमा ठुलो बेलामा खर्च भएको छ। 2.47 अर्ब डलरले अहिलेसम्म 10 महिनाको अवधिमा कमी आएको छ र अहिलेको स्ट्याटस चाहिँ हामीसँग 9.28 अर्ब फरेक्स विदेशी विनिमय रिजर्भ छ। गवर्नर अधिकारी देश में एकेटा व्यापारिक घराना से अत्यधिक बैंकिंग कर्जा सुविधा लेल गेला से अर्थतंत्र में जोखिम बढ़ल सेहो बतौने छलथि। सोमदिन बाजार में सोनक मोल घटल छै, तहिना चानी के मोल स्थिर रहल छै। नेपाल सोन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोमदिन छापावाल सोन में 100 रुपया घट कर प्रति तोला 94,700 में कारोबार भेल छै। तेजाबी सोन तोला में 94,200 रुपया में कारोबार भेल छै। तहिना चानी के मोल स्थिर रहल, प्रति तोला 1185 रुपया में कारोबार भेल नेपाल सोन चाँदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलक अछि। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC के विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ चीनिया राष्ट्रपति एवं पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग घोषणा केने चीन सरकार दक्षिण सहयोग सहायता कोष नेपालक विकास में सहयोग पहुँचबाक बतौलनि अछि। दक्षिण सहयोग सहायता कोष स्थापना करबाक घोषणा क चुकल कहैत ओ ई कोष नेपाल सहितक देश में विकासक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग पहुँचबाक बतौलनि। सोमदिन काठमांडू के बसंतपुर में आयोजित नेपाल स्माइलिंग चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट के उद्घाटन करैत विदेश विभाग प्रमुख लिउ बाल बालिका सब खुशी भेला पर मात्रे स्वस्थ रह सकबा कहैत नीक अध्ययन के लेल बाल बालिका स्वस्थ आ खुशी भेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। कार्यक्रम में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल नेपाल चीन बीच अंतर्देशीय क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कऽ स्वच्छ ऊर्जा व्यापार में सहकारी हेबाक विश्वास राखने बतौलनि। मंत्री भूषाल चीन नेपालक सांस्कृतिक संपदा पुनर्निर्माण में सहयोग केने कहैत नेपालक विकासक लेल चीनक सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि। ओ चीन नेपालक औद्योगिकरण आ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सहयोग करबाक विश्वास लेने सेहो बतौने छलथि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। नागरिकता से वंचित के तत्काल नागरिकता देल जेबाक मांग करैत लोसपा द्वारा सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। भारतीय नागरिक दूटा नेपाली नागरिकता बनौने कहैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन, कार्यवाही कर मांग। मध्य सरकारक आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट खर्च करीब 64% मात्र। कमला नदी के कात में 2 युवक के शव भेटल, अनुसंधान जारी। आ कोरोना संक्रमण फेर बढ़ल, पिछला 24 घंटा में 168 गोटे में संक्रमण। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।